चंद्रमणि शुक्ला और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। सत्ता का बड़ा अजीब खेल होता है जिसकी अपनी ही अलग कहानी है, जिसमें कब कौन सी चाल उल्टी पड़ जाए किसी को मालूम नहीं होता। ऐसी ही एक कहानी महाराष्ट्र में देखने को मिली, जहां उद्धव ठाकरे पूर्व मुख्यमंत्री हो गए। वहीं बिहार में मुख्यमंत्री तो नहीं बदले, लेकिन उनका साथ ही बदल गया। और अब बारी झारखंड की है, जहां के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता पर खतरा मंडरा रहा है। अगर सूत्रों की माने तो हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है, लेकिन अभी आधिकारिक घोषणा का इंतजार है। दरअसल झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर मुख्यमंत्री पद के दुरुपयोग का आरोप है। इस मामले में भी झारखंड के राज्यपाल ने सोरेन की विधानसभा सदस्यता रद्द करने को लेकर चुनाव आयोग की राय मांगी थी। गुरुवार को चुनाव आयोग ने इस संबंध में अपनी रिपोर्ट भेज दी है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो आयोग ने राज्यपाल को सोरेन की सदस्यता रद्द करने की सिफारिश की है। सोरेन पर मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए अपने नाम पर खनन पट्टे लेने का आरोप है। मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए ऐसा करना जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 9A के तहत अनुचित है। अगर चुनाव आयोग को आरोपों में सच्चाई मिलती है तो हेमंत सोरेन की सदस्यता रद्द की जा सकती है। इतना ही नहीं, भ्रष्टाचार के मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर 5 साल तक के लिए चुनाव लड़ने पर भी रोक लगाई जा सकती है। विधानसभा सदस्यता जाने पर हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री की कुर्सी भी छोड़नी पड़ेगी, जिसके बाद राज्य में नए सिरे से सरकार का गठन होगा। हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायकों को अपना नया नेता चुनना होगा और फिर विधायक दल का नया नेता राज्य का अगला मुख्यमंत्री बन सकता है। हम सत्ता इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, आरजेडी, एनसीपी की गठबंधन की सरकार है। ऐसे में नए नेता के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा को अपने सहयोगी दलों से भी बातचीत करनी पड़ेगी। कुछ दिन पहले ही भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने दावा किया था कि हेमंत अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बना सकते हैं। सोरेन के पास मौजूदा विकल्पों में इस बात के आसार सबसे ज्यादा हैं, क्योंकि हेमंत के साथ उनके भाई बसंत सोरेन पर भी अयोग्यता की तलवार लटक रही है। वहीं उनके पिता शिबू सोरेन भी राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। शिबू सोरेन पर भी कई मामले चल रहे हैं, साथ ही उनका स्वास्थ्य भी खराब रहता है। मां रूपी सोरेन की उम्र और सेहत दोनों खराब है, इस वजह से उनका भी इस पद के लिए चुने जाने के लिए आसार बहुत कम है। ऐसे में हेमंत सोरेन के पास परिवार में सिर्फ 2 ही विकल्प बचते हैं, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन और उनकी भाभी सीता सोरेन, जिसमें कल्पना सोरेन की दावेदारी प्रबल है। हालांकि इसके लिए उन्हें पार्टी में सहमति बनानी होगी, क्योंकि कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने से पार्टी के वरिष्ठ नेता बगावत कर सकते हैं। इतना ही नहीं, विधायक भाभी सीता सोरेन भी बागी हो सकती हैं। साथ ही विपक्ष कल्पना सोरेन के नाम पर रजिस्टर्ड जमीन खरीदने का मुद्दा उठाकर कल्पना की मुश्किलें भी बढ़ा सकता है। सोरेन परिवार के बाहर की बात करें तो जिन नामों पर चर्चा चल रही है उनमें हेमंत सोरेन सरकार के 2 मंत्रियों के नाम सबसे आगे बताए जा रहे हैं। इनमें परिवहन मंत्री चंपाई सोरेन और महिला और बाल विकास मंत्री जोबा मांझी का नाम सबसे आगे है। दोनों ही हेमंत सोरेन के सबसे खास लोगों में शामिल हैं। ऐसा माना जा रहा है कि अगर हेमंत सोरेन परिवार के बाहर से किसी सदस्य को चुना जाता है तो इन दोनों की दावेदारी सबसे ज्यादा मजबूत होगी। अब हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री पद के लिए किसी ऐसे व्यक्ति का चयन करना होगा जो सबसे सामंजस्य बैठाकर चल सके, क्योंकि हेमंत सोरेन को अच्छे से मालूम है कि वहां पर किसी भी दल को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं है और भाजपा और उनके विधायकों की संख्या में कुछ ज्यादा अंतर भी नहीं है। साथ ही ऑपरेशन लोटस के बारे में तो उन्होंने पहले ही बहुत कुछ सुन रखा होगा। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें।